Now, today we will discuss on reverse function. Reverse function of the list. Reverse the order of elements in the given list. जो भी एलिमेंट्स इसमें दिए हुए होते हैं उनको रिवर्स करने का जो काम है वो ये फंक्शन करता है। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट है, इस लिस्ट में ये सारे आइटम्स हैं, इनके सबसे लास्ट में 99 है, फिर 28 है। जब हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं लिस्ट वन डॉट रिवर्स, यानी कि लिस्ट वन जो है वो रिवर्स हो जाए, तो जब हम लिस्ट वन का आउटपुट लेंगे तो ये पूरी लिस्ट है जो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स कैसे? ये 99 जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आ जाएगा, जो 28 है वो इधर आ जाएगा, ये 89 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा, 66 इस जगह पर आ जाएगा और 34 यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड वाला, कि लिस्ट वन है, उसके अंदर इस बार हमने स्ट्रिंग डाली है, जैसे ये टाइगर है, ये ज़ेब्रा है, ये लॉयन, ये कैट, ये एलिफेंट, ये डॉग, ये हमने लिस्ट में स्ट्रिंग डाली है ताकि हमको ये पता लग सके कि क्या हम स्ट्रिंग्स को भी रिवर्स कर सकते हैं क्या। तो लिस्ट वन डॉट रिवर्स लिखने के बाद ये सारी जो लिस्ट वन है वो रिवर्स हो जाएगी, तो हम इसका आउटपुट लेंगे लिस्ट वन का, इस तरह से आउटपुट लेते हैं। तो देखिए डॉग जो सबसे लास्ट में था वो पहले आ जाएगा, फिर ये एलिफेंट आ गया, फिर उसके बाद में ये कैट आ गया, उसके बाद में ये लॉयन आ गया, उसके बाद ये ज़ेब्रा आ गया और उसके बाद ये टाइगर आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग को भी रिवर्स करता है और ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है जो कि नंबर्स को भी रिवर्स करता है। Next function is of the sort. Sort the elements of the given list in place, है ना। शॉर्ट फंक्शन जो है लिस्ट को शॉर्ट कर देता है, और शॉर्ट का मतलब है कि जो अल्फ़ाबेट की जो सीरीज है जिसमें ए नंबर वाले पहले आते हैं, बी नंबर वाले बाद में आते हैं, जैसे ये लिस्ट वन है, लिस्ट वन है, इसके अंदर ये टाइगर, ज़ेब्रा, लॉयन, कैट, एलिफेंट और डॉग ये सब है। तो लिस्ट वन डॉट शॉर्ट, तो लिस्ट वन डॉट शॉर्ट का मतलब लिस्ट शॉर्ट हो जाएगी, यानी ए बी सी डी के क्रम में जो अल्फ़ाबेट में जिसका नंबर पहले होता है वो पहले आ जाएगा। जैसे देखो ए नंबर का कोई आइटम यहाँ पे नहीं है, बी नहीं है, सी है, तो सी सबसे पहले आता है तो यहाँ पे आ गया। अच्छा चलो डी नंबर का कोई आइटम है कि ये रहा, ई, हाँ ई ये रहा, एफ नहीं है, जी एच आई जे के एल आता है तो एल नंबर का है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी टी है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और लास्ट में जेड है। तो अल्फ़ाबेट की सीरीज में ये इसको पूरी स्ट्रिंग को जमा देगा। तो ये होता है स्ट्रिंग को शॉर्ट करना, शॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। लिखना क्या है, लिस्ट वन डॉट शॉर्ट। अब क्या ये नंबर्स को भी शॉर्ट करता है, देख लेते हैं। लिस्ट वन के अंदर ये नंबर है 34, 66, 12, 89, 12, 28 और 99। अब इन नंबर्स को हम लोग देखते हैं कि ये शॉर्ट हो रहे हैं क्या। तो लिस्ट वन डॉट शॉर्ट, और इसमें लिखा है रिवर्स इक्वल टू ट्रू। देखो एक चीज़ और जोड़ दी इसमें, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, यानी कि ये शॉर्ट तो होगी लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होगी, यानी बड़े नंबर पहले आएंगे और उसके बाद छोटे नंबर्स आएंगे। तो देखिए बिगेस्ट वैल्यू यहाँ पे पहले आएगी 99, उसके बाद 99 से जस्ट जो वैल्यू है वो कौन सी है, पहले वाली वो है 89। ओके, उसके बाद 66, उसके बाद 34 है, 28 और 12, ये रहा 12। ओके, तो ये फंक्शन है हमारे लिस्ट के। अब
नेक्स्ट देखते हैं हम शॉर्टेड फंक्शन। शॉर्टेड फंक्शन देखते हैं। शॉर्टेड, इट टेक्स ए लिस्ट एंड पैरामीटर and creates a new list consisting of the same elements but arranged in ascending order। ओके, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसमें ये आएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार फटाफट। लिस्ट 1 है, उसके अंदर ये आइटम है 23, 45, 11, 67, 85, 56, ये आइटम है। लिस्ट 2 में अब क्या होगा, लिस्ट 2 एक नई लिस्ट बनेगी, उसके अंदर सॉर्टेड लिस्ट 1। अच्छा, जो सॉर्टेड लिस्ट है, लिस्ट 1 जो शॉर्ट होकर के लिस्ट 2 में चली जाएगी। तो अब हम लिस्ट 1 का प्रिंट लेते हैं। तो लिस्ट 1 का जब हमने प्रिंट लिया तो देखिए, लिस्ट 1 का जब हमने यहाँ पे प्रिंट लिया तो यहाँ पर दिख रही है 23, 45, 11 सेम यहाँ पर आएगी, क्योंकि लिस्ट 1 शॉर्ट नहीं हुई है, हमने लिस्ट 2 को शॉर्ट किया है। तो लिस्ट 1 को शॉर्ट करके लिस्ट 2 में डाला है, तो लिस्ट 1 में तो एज इट इज आएगा। अब लिस्ट 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए लिस्ट 2 के अंदर शॉर्ट होके आएगी, ये 11 यहाँ आ गया, ठीक है, और फिर 23, ठीक है। यानी कि लिस्ट 1 में तो वो एज इट इज मिलेगी और लिस्ट 2 में शॉर्ट होके आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा शॉर्टेड शॉर्ट फंक्शन और शॉर्टेड फंक्शन ये होगा। MIN फंक्शन, इनमें देखिए MIN फंक्शन रिटर्न्स मिनिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। इसके अंदर जो सबसे छोटा जो आइटम होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट आइटम होगा, यानी कि जो सबसे मिनिमम आइटम होगा, वो हमें रिटर्न करेगा ये फंक्शन। तो देखिए हमने लिखा लिस्ट 1, उसके अंदर ये सारे आइटम है, फिर हमने कहा इसके अंदर मिनिमम लिस्ट 1, MIN लिस्ट 1, यानी कि इसमें सबसे छोटा आइटम को आप लिस्ट 1 में से निकाल दो। लिस्ट 1 में से सबसे छोटे आइटम को आप निकालिए, तो देखिए इसने सबसे छोटे आइटम को इसमें निकाल दिया। ओके, इसका जस्ट अपोजिट है मैक्सिमम फंक्शन। ये क्या करेगा, मैक्सिमम और लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट एलिमेंट, मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट, तो ये यहाँ पर हमने लिखा मैक्सिमम निकालो, किसका निकालो, लिस्ट 1 का। तो लिस्ट 1 में सबसे बड़ा आइटम कौन सा है, 92, तो ये 92 यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट फंक्शन है सम का मतलब होता है टोटल करना। तो सम तो रिटर्न सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स उनका सम करके दे दे, जोड़ करके दे दे। तो देखो लिस्ट 1 उनका टोटल करेगा, तो आया 284, यानी जितने भी आइटम आप लिस्ट में लिखेंगे उन सब का टोटल कर देगा। तो ये होता है आपके लिस्ट के सारे फंक्शंस। नेक्स्ट आ रहा है लिस्ट मैनिपुलेशन। List manipulation, in we have learned to create list and different ways to manipulate list. In the following program we will apply the various list manipulation method। तो लिस्ट को मैनिपुलेट करने के उसमें डिफरेंट चेंजेस करने का पूरा एक टोटल ये प्रोग्राम है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, लिस्ट को अपेंड, लिस्ट के आइटम्स को आप अपेंड कर सकते हैं, उसमें नई वैल्यू इंसर्ट करना, उसमें अपेंड ए लिस्ट टू गिवन लिस्ट, मॉडिफाई, डिलीट, है ना, सॉर्ट और डिस्प्ले। ये सारे वर्क करने के लिए नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है। पूरा प्रोग्राम, इसके अंदर लिस्ट के सारे जितने भी मेथड्स हैं मोस्टली ये यूज किए हुए हैं।
तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। हम डिक्शनरी को स्टार्ट कर रहे हैं। इस समय हमने लिस्ट वाला सारा जो पहले है वो पढ़ लिया है। अब डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन। डिक्शनरी क्या होती है, पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या होती है, ठीक है। The data type dictionary falls under mapping. It is a mapping between a set of keys and a set of values. The key values pair is called an item. A key is separated from its value by a colon, and consecutive items are separated by commas. Items in dictionaries are unordered, so we may not get back the data in the same order in which we had entered the data initially in the डिक्शनरी। देखिए अब यहाँ पर हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो डिक्शनरी में इसमें क्या बताया गया है कि डिक्शनरी में जो भी हम आइटम रखेंगे उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो सेट ऑफ कीज एंड सेट ऑफ वैल्यूज के रूप में रखे जाएंगे, यानी की और वैल्यू के रूप में रखे जाएंगे, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड आइटम, और उस पूरी एक सिस्टम को आइटम बोलेंगे। एक आइटम कहलाएगा। एक तो की होगी और उसके पास में कॉमा ये सेमीकोलन लगा के यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी, तो ये दोनों मिला करके एक आइटम कहलाएंगे। उसके बाद में अगर आपको अगला कोई आइटम रखना है तो आप यहाँ दोनों कॉलम्स के बीच में आइटम रख सकते हैं, लेकिन इन दोनों आइटम्स के बीच में क्या लगाएंगे हम लोग, कॉमा। ओके, ये इसके अंदर यहाँ पर बताया गया। अब आइटम्स इन डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड होते हैं डिक्शनरी के आइटम्स, सो वी मे नॉट गेट बैक द डेटा इन द सेम ऑर्डर। हमें जरूरी नहीं कि वो सारा सेम ऑर्डर में मिले, इन विच वी हैड एंटर्ड, जिस ऑर्डर में हमने उनको एंटर किया है, द डेटा इनिशियली इन द डिक्शनरी, यानी कि वो वहां पर हमें सेम ऑर्डर में नहीं मिलेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मामला आखिर में क्या है। तो हम देखेंगे कि हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्ट एक बार एग्जांपल पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए अगर आपको खाली डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो सीधा सीधा एग्जांपल है, आपको DICT लिख करके और ये वाला ब्रैकेट, यानी ये जो ब्रैकेट्स हैं इस तरह के, ये पहचान होती है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए ये वाले ब्रैकेट लगाए। तो DICT1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट लगा दिया। तो DICT क्या है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है, यानी कि हमने डिक्शनरी को एक अपनी तरफ से एक नाम दिया। नेक्स्ट इसके अंदर ये आ रहा है कि जैसे हम DICT यहाँ पर देंगे तो ये आउटपुट में खाली डिक्शनरी को दिखाएगा, ठीक है ना। अब हम एक और डिक्शनरी बनाए DICT3। DICT3 एक डिक्शनरी आपने बनाई है जिसके अंदर हमने जैसे पहले कहा था कि पहला जो नंबर होता है ये की होती है और ये इसकी वैल्यू होती है। तो की और वैल्यू ये हम देंगे, तो ये पूरा मिलाकर के एक आइटम कहलाता है, यानी कि एक आइटम तो ये रहा, ठीक है। अगला आइटम ये रहा, ठीक है। अब देखिए दोनों आइटम्स में की जो है, ठीक है, की को हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं और ये वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं। अब दोनों के बीच में सेमीकोलन लगाते हैं, और जब दो वैल्यू आप रखेंगे तो उनके बीच में एक कॉमा होना जरूरी होता है। तो देखिए उनके बीच में यहाँ पर कॉमा भी है, ये कॉमा। अब थर्ड फिर से देखिए यहाँ पर की है और उसके बाद में यहाँ पर
वैल्यू। फिर अगेन यहाँ पर की है और यहाँ पर ये वैल्यू। जब हम DICT इसका आउटपुट लेंगे, देखिए ये की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम इस तरह से जो डिक्शनरी को है क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम रीड करते हैं कि डिक्शनरी क्रिएट करने के बारे में लिखा क्या है। टू क्रिएट ए डिक्शनरी द आइटम्स एंटर्ड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ओके, अगर हम एक के बाद एक आइटम हम लोग लगाएंगे तो उसके बाद ये बीच में ये कॉमा लगाना जरूरी होता है ना। ठीक है, फिर एंड एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इसको इनक्लोज करते हैं। ये जो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर और ये यहाँ पर लगाए गए हैं। ईच आइटम्स इज अ की वैल्यू पेयर, ये की वैल्यू पेयर होता है, की का और वैल्यू का एक पेयर होता है। सेपरेटेड थ्रू कॉलन, और दोनों के बीच में ये कॉलन लगाया जाता है। The keys in the dictionary must be unique and should be of any immutable data type, for example number, string और tuple। यहाँ पर हम नंबर, स्ट्रिंग और टपल कुछ भी दे सकते हैं, और ये यूनिक होना चाहिए, यानी कि ये जो डिक्शनरी का आइटम यहाँ, तो यहाँ पर ऐसे सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, द value can be repeated and can be of any data type, यानी कि इसको तो आप रिपीट कर सकते हैं, वैल्यू तो आपकी सेम हो सकती है, लेकिन ये जो हमने ये लिखा है यहाँ पर की, ये की सेम नहीं होनी चाहिए, तो डेटा फाइंड करने में दिक्कत आएगी। तो वैसे भी की सेम नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो एरर देगा अगर आपने की सेम कर दी। तो ये डिक्शनरी को क्रिएशन के बारे में था। अब हम देखते हैं कि क्रिएट करने के बाद एक्सेसिंग आइटम्स इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी की आइटम्स को हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं। तो यहां पर हम डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस करना सीखते हैं। देखिए, मान लो कोई डिक्शनरी 3 है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट, हमने रखा है यहाँ पर DICT 3। बस ये ब्रैकेट बनाना है, इसके अंदर ऐसे आइटम्स डालने हैं। डिक्शनरी का जो फर्स्ट आइटम उसका नाम है मोहन, सेकंड का राम, इसका, और ये रहा। ठीक है, तो 1 2 3 4 आइटम्स इसके अंदर हैं। इनको की बोलते हैं, इनको वैल्यू बोलते हैं। ये की, ये वैल्यू, ये की और ये वैल्यू और ये कॉलम। ठीक है, अब आ जाओ सर, हमने कहा DICT 3 में राम जो है उसको फाइंड करो। तो राम ये रहा, ये तो इसकी की है, की से फाइंड किया हमने। अब उसमें वैल्यू क्या है, तो आंसर आ जाएगा 89, यानी किसी वैल्यू को फाइंड करना है तो की का नाम लिख दो। DICT 3 के अंदर संगीता जो है वो की है, संगीता की है, तो उसका वैल्यू क्या है उसकी 85। तो इस तरह से डिक्शनरी में आइटम्स को फाइंड किया जा सकता है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। इन द अबव एग्जाम्पल द की राम always maps to the value 89 and key Sangeeta always maps to the value 85, so the order of items does not matter। okay? इसलिए आइटम्स के ऑर्डर कोई इसके अंदर मैटर नहीं करते। इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी वी गेट की एरर। अगर आपने कुछ भी यहाँ पर उल्टा सीधा लिखा और वो उस डिक्शनरी में नहीं है तो क्या आएगा, एरर, क्योंकि आप उस आइटम को फाइंड कर रहे हैं जो कि उसमें डिक्शनरी में है ही नहीं, तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें एरर आएगी।